इस समय मैं अपने गांव आई हुई हूँ। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये गेहूं की बाली है। ये बाली आ गई है। सामने है दूर तक फैली हुई पीली चादर। ये है सरसों के खूबसूरत फूल। इस वीडियो में मैं आपको ले चलती हूँ अपने गांव दर्शन के लिए। मेरा गांव है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अमेठी में। और मेरा गांव देख के शायद आपको अमेज़न पे जो सीरीज आई थी पंचायत, वो याद आ जाए। गांव विजिट करने का सबसे अच्छा मंथ होता है जैन से लेकर मार्च, क्योंकि इस समय हल्की हल्की सर्दी होती है और खेतों में पीली सरसों के फूल खिले होते हैं। पीली सरसों देख के आपको DDLJ मूवी याद आ जाएगी। चलिए आज चलते हैं गांव की ओर। इस समय मैं अपने गांव आई हुई हूँ और मैं आपको अपने गांव की सैर कराती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे पेड़ और खेत हैं यहाँ पे। खेत के साइड जा रही हूँ और क्या दिखाती हूँ आपको। पेड़ क्या कहते हैं, खेत का रास्ता जंगल से होते हुए जा रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सामने सरसों भी लगी हुई है और ये है जंगल का रास्ता जिससे होते हुए मैं खेत जा रही हूँ। गांव में हूँ और अपने गांव में अपने खेत में आई हूँ और खेतों में खेत की मेड़ में घूम रही हूँ इस समय। और इस समय सर्दी का सीजन है, तो सर्दी के सीजन में जो सबसे खास बात होती है नॉर्थ इंडिया की, वो होती है सरसों बोई जाती है और जो है गेहूं की खेती की जाती है। तो इस समय मेरे गाँव के खेत में सरसों और गेहूं लगे हुए हैं चारों तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं वो। हमें पीला पीला फूल आया हुआ है तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और गेहूं भी थोड़ा बड़ा हो गया है, गेहूं के पेड़ भी है थोड़े थोड़े बड़े हो गए। तो दूर तक हरी चादर दिख रही है, एक तरफ पीली चादर और एक तरफ हरी चादर। जो है नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है, दूर तक फैली हरी चादर। सामने है दूर तक फैली हुई पीली चादर। ये है सरसों के खूबसूरत फूल। ये देखिए जंगल से चल के आ गए हैं, अब सामने ये आपको खेत दिख रहे हैं। ये दूर ही दूर खेत सामने दिखिए। ये आप जो देख रहे हैं ये गेहूं के खेत हैं। ये देखिए अभी छोटे छोटे ही हैं मगर ये बालियां निकलनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, तो ये सामने आप देख रहे हैं ये गेहूं की बाली है। ये बाली आ गई है तो शुरू हो गई है, कुछ कुछ पेड़ों में बालियां आ गई हैं। तो ये जब पक जाता है तो इसको हार्वेस्ट किया जाता है, फिर इसको पीसा जाता है, इससे आपका आटा बनता है। फिर आटे से आप इसकी रोटी बनाते हैं और गर्मा गर्म रोटी खाते हैं, चक्की फ्रेश आटा। ये देखिए इधर भी देखिए आपको गेहूं के खेत दिखते हुए। में जो रास्ते बने हुए होते हैं उसको मेड़ कहते हैं। ये देखिए, और इससे लगा हुआ गेहूं का खेत इतनी दूर तक। देखिए पीछे मेरे हैं गेहूं के हरे हरे खेत। बालियां आ गई हैं छोटी छोटी मगर वो अभी पकी नहीं है, 2-3 महीने बाद वो पक जाएंगी तो इनकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। पीछे है गेहूं के खेत। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ सामने पीली पीली सरसों के खेत। देखिए सामने है पीली पीली सरसों के खेत। ये देखिए सरसों में कितने खूबसूरत फूल निकले हुए हैं, पीली पीली सरसों। ये जो है सरसों का फल ये है, इसमें ये आप देखेंगे, इसमें ये जो सामने आप देख रहे हैं इसमें सरसों होती है। जब ये पक जाएगी तो इनको काटा जाता है, इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इन फलियों में जो छोटी सी ये फलियां हैं, ये इसके अंदर सरसों होती है और खूबसूरत सरसों के फूल। ये देखिए रास्ते बने हुए कैसे होते हैं
खेत के बगल ये जो है इन्हें मेड़ कहते हैं। ये देखिए, इधर से देखिए पीली सरसों और साथ में गेहूं के पेड़। आप ये सामने देखेंगे कैसे मधुमक्खी सरसों के फूलों पे आई है इसका रस लेके जाने के लिए, हनी बनाने के लिए। ये देखिए सामने मधुमक्खी, हनी बी, फूलों, सरसों के फूलों पे हनी बी। मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, सरसों का खेत है और ये सरसों है। और ये आप सामने देखो, ये है सरसों के फूल, पीले रंग के होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये फूलते हैं। चारों तरफ पीली पीली चादर दिखती है। और साथ में मैं आपको वो दिखाती हूँ, सरसों होती कब है, कैसी होती है, जब वो क्या कहते हैं, जब पकी नहीं होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये सरसों अभी कच्ची है। जब ये वो हो जाएगी, पक जाएगी, तो आपको इसके पास, ये देखिए ऐसे ऐसे दाने होते हैं इसके, ये इसके ऐसे दाने हैं, कच्चे दाने होते हैं इस समय। और ये जब पक जाते हैं तो आप देखेंगे ये काले काले हो चुके होते हैं। ये काली जो एकदम काली काली सरसों दिखती है। अभी ये हरे दाने हैं, क्योंकि मैं थोड़ा टेस्ट भी कर लेती हूँ। अभी इनमें कोई स्वाद नहीं है। और सरसों के जो पत्तियां होती है, अभी नहीं, जो क्या कहते हैं, जो छोटी पत्तियां होती है, उनका साग भी बनाया जाता है और वो भी टेस्ट में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ यूपी में भी बनता है, पंजाब साइड, हरियाणा साइड में भी सरसों का साग काफ़ी पॉपुलर है। और ये भाई फूल तो बड़े अच्छे खिले हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। पापा दिखा दो एक बार। सरसों दिखाई, उसमें से काली सरसों निकलती है। ये जो मैं आपको सरसों दिखा रही हूँ दूसरी वैरायटी है। इसमें जब ये पक जाती है तो इसमें आपको पीली रंग की सरसों मिलेगी। ये देखिए, इसकी फली थोड़ी बड़ी साइज की है। और ये जो पीली सरसों होती है उसके पेड़ छोटे होते हैं। और ये देखिए, इसकी फली देखिएगा मगर बड़ी है, वो दूसरी जो काली सरसों होती है। और पीली सरसों के पेड़ जो होते हैं छोटे होते हैं, फली काफी मोटी है इनकी। ये देख लीजिए, ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि पीली सरसों होती है, उसके पेड़ आपको दिखाए। तो इसकी ये फली मैंने खोली हुई है, तो आप देखेंगे इसमें दाने ज़्यादा हैं कंपैरिजन टू जो ब्लैक वाली सरसों होती है। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारे दाने हैं और फली भी थोड़ी मोटी है उनकी। देखिए सामने ये पानी आप देख रहे हैं, गेहूं के खेत में पानी डाला गया है, तो ये सिंचाई वगैरह की गई है। वाइट ये देख रहे हैं ना पाइप, तो ये पानी का पाइप है जो ट्यूबवेल होता है उससे लगा हुआ है। तो ये यूज़ किया जाता है पानी की सिंचाई के लिए। ये देखें कैसे ये पूरा का पूरा ये जा रहा है, खेतों में सिंचाई कर रहा है। तो ये सामने अभी थोड़ी देर पहले ये गेहूं के खेत की पेड़ों की सिंचाई की गई है। ये देखिए पूरा कैसे गया हुआ है लंबा सा, ये पूरा खेतों में जाके सिंचाई करेगा। ये पाइप है पानी का, ये सामने देख लीजिए। और ये देखिए ध्यान से कैसे खेतों के बीच में पगडंडियां बनाई जाती हैं चलने के लिए। तो इन्हें पगडंडियां भी बोल सकते हैं, हम लोग बचपन से मेड़ बोलते आए हैं। तो ये जनरली खेतों के बीच में कैसे चलना है, आसानी से चलना हो जाए, तो इसके लिए ये बनाई जाती हैं। ये है पगडंडियां।
एक तरफ है सरसों के खेत, पीले पीले फूल, और एक तरफ है आपकी गेहूं, हरे हरे गेहूं। तो आप मेरे पीछे देखिए, एक तरफ है पीली पीली सरसों और एक तरफ है हरी चादर गेहूं की। इस तरफ है पूरी पीली चादर और इस तरफ है पूरी हरी चादर। पीली चादर सरसों की, हरी चादर गेहूं की। सामने आप देख लीजिए, ये है जंगल, ये बड़े बड़े पेड़ है, साइड पूरा जंगल है। और इसी जंगल से अभी हम आए थे और अभी इसी जंगल से होते हुए बाहर साइड जाएंगे। और चीजें दिखाती हूँ और क्या क्या होता है खेतों में। ये देखिए, ऐसे जंगली मेड़ से जा रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है धान। जब क्या कहते हैं, चावल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो उसका हस्क बनता है वो रखा हुआ है। इसे पराली भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है कि उससे जलाया जाता है, उससे पोल्यूशन होता है। तो ये सामने ये हस्क है, कटाई के बाद ये हस्क रहता है। इसका इस्तेमाल जो है गाय को चारा, गाय जो मवेशी होते हैं, कैटल होती है, उनके चारे में भी डाला जाता है। उनका जो खाना होता है उसमें हरी घास के साथ मिला के ये खिलाया जाता है। और कच्चे घर होते हैं, उनकी छत बनाने के काम में आता है। और सामने आप ये देख रहे हैं जो, ये है खजूर का पेड़। कैसे मैं जंगल जंगल से जा रही हूँ, कैसे घास वगैरह है लगी हुई है और ये घास मतलब कि सूख रही है। और ये देखिए जंगल, देखिए इधर। और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये देखिए खजूर के पेड़ हैं। ये खजूर वगैरह के पेड़ हैं। तो देखिए कितने सारे खजूर के पेड़ हैं। इस समय इनमें फल नहीं लगा हुआ है, गर्मी के सीजन में इनमें फल आएगा। ये देख लीजिए पूरे जंगल, ये इधर पूरा पूरा जंगल है। देखिए मेरे पीछे क्या कहते हैं जंगल है, घास इतनी बड़ी बड़ी है और मैं इन घासों के बीच में चल रही हूँ। या मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी घास है, इतनी बड़ी बड़ी ये घास है। इन घासों के बीच से मैं चलती हुई निकलती हुई जा रही हूँ। ये देखिए जंगल, पूरा जंगल के मजे लीजिए। मैं सामने से और आपको क्या कहते हैं खजूर के पेड़ दिखा देती हूँ। ये देखिए खजूर के पेड़। फिर समय आ गया जंगल के बीच से निकलने का और बाहर जाने का, खेतों को छू बाय बाय करने का, खेतों को बाय बाय करने का। तो मैं अब निकल रही हूँ, फिर से जंगल से होते हुए जाना है। और चलिए बाय बाय करते हैं खेतों को, बाय बाय सरसों और क्या कहते हैं गेहूं के खेत, बाय बाय। ये देखिए अभी इसी रास्ते से हम वापस आ रहे हैं। ये तो ये जंगल देखिए, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, जंगलात है पूरा। अच्छा, जंगल देखते हुए देखिए, तो मैं इसी जंगल से आ रही हूँ। ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये है बैम्बू की, क्या कहते हैं इंग्लिश में इनको, बैम्बू एक साथ होते हैं तो ये इन्हें हिंदी में बोला जाता है बैम्बू की कोठी, बांस की कोठी। एक साथ इतने सारे बैम्बूज होते हैं तो जब हवा चलती है इनमें आवाज़ बड़ी अच्छी आती है। ये सामने देखिए बांस की, ये है बांस की कोठी। में देख रहे हैं ये गोबर पड़ा हुआ है और साथ में उसके क्या कहते हैं हस्क बहुत सारा है। तो जनरली ये यूज़ किया जाता है गोबर की खाद, यानी जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो इसके लिए उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपको क्या कहते हैं कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह केमिकल्स नहीं यूज़ करने हैं तो इस तरह से जनरली खाद बनाई जाएगी, गोबर की खाद इस्तेमाल होती है एज अ मैन्योर। तो देख रहे हैं सामने ये तालाब है और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे जल खुम्भी है और इंग्लिश में इन्हें वाटर हाइसिन कहते हैं। ये देख लीजिए काफ़ी, क्योंकि इसमें अगर आदमी फंसता है तो एकदम क्या कहते हैं दलदल में घुस जाता है, उस तरह का हाल होता है।
है बरगद का पेड़।